ओके। हमने अभी यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया था पिछली वीडियो में। आपने देखा होगा फ्लेक्स कॉलम के थ्रू ये हमने एक कंपोनेंट स्टाइल किया था। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें, ये कंपोनेंट है जिसमें हमारे पास एक डिव है, पेरेंट डिव, और उसके अंदर ये कुछ कंपोनेंट हैं। हम इनको क्रिएट करेंगे। इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यहाँ पे देखें, ये अगर हम इसको एक डिव लें तो ये डिव क्या करेगी, ये डिव, इस डिव में दो आइटम है, एक पिक्चर है और ये वाली एक, यानी इसी डिव में दो डिव्स आगे हम क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे, उन दोनों डिव्स को हम फ्लेक्स कर लेंगे रो में। ये एक हमारा एक डिव बन जाएगी और इमेज की दूसरी डिव बन जाएगी, और इनके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे फ्लेक्स रो। और इस तरह से एक मेन डिव जो होगी हमारी, ये कंप्लीट डिव में ये आएगा हमारा। और तो इसको क्रिएट करते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम की, तो होपफुली इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मुझे भी करना ये है कि एक मुझे बनानी है पेरेंट डिव। ये पेरेंट डिव क्या करेगी, ये पेरेंट डिव में इस पे मैं यूज़ करूँगा फ्लेक्स कॉलम। इसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स होंगे ये उनको कॉलम में कर देगी कन्वर्ट। ओके, उसके बाद जो मेरा एक सेपरेट डिव मैं क्रिएट करूँगा, इसी के अंदर एक डिव क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मेरा एक इमेज का कंपोनेंट होगा। एक इमेज का कंपोनेंट, यहाँ पे इमेज का हम ले लेते हैं। और दूसरा मेरा एक और मैं डिव क्रिएट करूँगा। अब मैं ये दूसरी डिव क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे देखें, जो मेरे ये वाले मेरी हेडिंग है और पैराग्राफ है, और यहाँ पे ये मेरा कॉलम में ही रहे, ब्लॉक लेवल ही रहे, ये मेरा फ्लेक्स में कन्वर्ट ना हो। तो अब देखते हैं, साथ साथ थोड़ा सा देखें, साथ साथ थोड़ा सा देखें कैसे अभी हम इसको करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक H1 और सेकेंडली मैं एक पैराग्राफ कर लूँगा। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो H1, इनफैक्ट H1 की जगह हमें H3 कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कोई नेम, और पैराग्राफ में मैं लॉगिन के 35 यूज़ कर लेता हूँ। इस इमेज कंपोनेंट को मैं, इसका अगर हमने यूज़ किया हुआ है आपके, मैं इसी को, इमेज को हम यूज़ कर लेते हैं वापस सोर्स। और यहाँ पे मेरा एक आ गया। और मुझे इसकी ऑल्ट, क्योंकि हम नेक्स्ट जीएस में काम कर रहे हैं, और तो हमें ऑल्ट, और जो इमेज का कंपोनेंट है उसके लिए ऑल्ट और विड्थ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो देनी पड़ती हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज आ गया, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये आ गया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी डिव को मैं रिपीटेडली यूज़ करूँगा, और बाद में हम कंटेंट इसका चेंज कर लेंगे। ये मेरी एक डिव आ गई। दूसरी डिव को मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे करता हूँ, और थर्ड डिव मेरी ये आ गई, और फोर्थ डिव, आई थिंक ये डिव्स इनफ है। चलिए, चार डिव्स हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसकी पिक्चर्स चेंज कर लेता हूँ, और ये क्लियर आइडिया हो जाएगा हमें। क्विकली मैं चेंज करता हूँ। आई थिंक तीन इनफ हैं, और में टाइम लग जाएगा इसके ऊपर, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। मेरे पास ये तीन इमेज आ गई। इनको कुछ स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, जो मेरी चाइल्ड लिव्स हैं इनके ऊपर मैं सब पे
फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, फ्लेक्स। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर दिया रो में। ठीक है, इसकी मैं मैक्सिमम विड्थ की हम कर लेते हैं 3x, आई थिंक 6 एक्सएल बेहतर है। ओके, और इसकी हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड से 100 का। ओके, राउंडेड कर लेते हैं, राउंडेड एक्सेल। अच्छा, और आई थिंक ये बाकियों पे अप्लाई नहीं हुआ। चलें, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरे पास 3 इस लेवल पे आ गई, और मैं अपनी जो मेन डिव है इसको मैं फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं इमेजेस की। विड्थ 32, हाइट 32, राउंडेड लार्ज, और मार्जिन राइट हम दे देते हैं 4 का, और ओके, मार्जिन लेफ्ट ऊपर से दे देंगे। पैडिंग हम दे देते हैं 4 की। ठीक है, ओके, और मार्जिन मार्जिन हम टॉप पे दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी जो हेडिंग है इसको भी स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट नेम टेक्स्ट 2 एक्सएल, फॉन्ट सेमी बोल्ड, और मार्जिन है इसको 2 का, थोड़ा सा टेक्स्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम जो टॉप वाली है इसमें हम मार्जिन देते हैं और पैडिंग दे देते हैं 6, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और इन डिव्स में हम क्या करेंगे, इनमें भी एक, इसमें मार्जिन हमने नहीं दिया, इसको भी मार्जिन दे देंगे, मार्जिन। चले, इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा एक पैराग्राफ में हमने मार्जिन देना है, और ताकि ओवरफ्लो ना हो। लास्ट नेम, मार्जिन राइट 3, पैडिंग डैश 4। ओके, चलिए, गुड हो गया। राउंडेड भी हम कर सकते हैं इमेज को, इमेजेस का साइज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं ताकि कुछ बेहतर लगे। 48 करके देखते हैं, हाइट इसकी 48। ओके, कुछ बेहतर हो गया। चलें, ये हमारा बन गया। अब जो चीज़ हम इसमें देखना चाह रहे हैं वो देखिए, मैं अगर चाहता हूँ कि ये वाला मेरा जो सेकंड डिव है इसकी स्टाइलिंग ऐसे हो कि ये पिक्चर मेरी राइट साइड पे हो और टेक्स्ट मेरा पिक्चर के लेफ्ट साइड पे आ जाए, और उसके बाद थर्ड जो है उसमें सेम स्टाइल हो, फोर्थ में मेरा क्या हो, मेरी पिक्चर अगेन राइट साइड पे हो जाए। तो उसका तो एक तरीका मैनुअली ये है कि हम अपनी डिव्स की डिव्स को ऐसे अरेंज करें कि
जो ऑल्टरनेट डिव्स हैं हमारी ये वाली, इनमें हम अपने एलिमेंट्स को कर दें। वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, और अगर उसमें कोई आप एक पिक्चर ऐड करते हैं तो उसमें कोई बाद में ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा मेथड है ऑर्डर वाला, वो ऑर्डर हमने अभी देखा नहीं है। हम ऑर्डर भी दे सकते हैं फ्लैक्स के फ्लैक्स आइटम्स को। तो उस केस में भी अगर हमारी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारी डिव्स हैं ऐसे, तो उसमें अगर कोई ऐड होती है बाद में तो हमारा फिर ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत इजी एक ओके, अब हम इस चाह रहे हैं कि इमेज हमारा जो ऑल्टरनेट डिव्स हैं उसमें उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, यानी ये फर्स्ट हमारी डिव है, सेकंड डिव में हमारा इमेज राइट साइड पे आ जाए और जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए, और इसी तरीके से थर्ड सेम रहे, फोर्थ में राइट साइड पे हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमारी ये वाली डिव है, ये कंप्लीट डिव जो है, इसके ऊपर दो क्लासेस लगाएंगे। चलें उनको अप्लाई करते हैं। दो क्लासेस कौन सी हैं वो देखिएगा। और फ्लेक्स इवन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इवन का इसको बता रहे हैं, इवन पे हमारा फ्लेक्स रो रिवर्स हो जाए, ठीक है। और इवन पे ये देखें रो जो है वो रिवर्स हो गई, और इसके ऊपर हम टेक्स्ट की भी एक टेक्स्ट डैश लेफ्ट, यहाँ पे देखें क्या हुआ कि ऑल्टरनेट जो मेरी डिव्स हैं वो की डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, अब मैं अगर टेक्स्ट को राइट साइड पे करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसका टेक्स्ट राइट पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी जहाँ पे टेक्स्ट सेंटर है उसको टेक्स्ट टेक्स्ट लेफ्ट है उसको टेक्स्ट राइट कर दीजिएगा। अब एक काम हम और करते हैं, मैं इसी डिव को उठाता हूँ, इस डिव को उठाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मुझे ये डिव चाहिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इन्हीं के बीच में कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरा ऑर्डर कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये वापस आ गया मेरा। और इसको मैं अगर इन दोनों के बीच में लेके आता हूँ तो अभी यहाँ पे देखें ये जो इमेज है ये राइट साइड पे है, तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा। अभी इसका 1 2 3 4, ये फोर्थ पे है। अगर मैं फोर्थ नंबर पे कोई ऐड करता हूँ तो क्या होगा, फोर्थ वाली राइट साइड पे आ जाएगी और ये वाला हमारा जो ये वाली डिव है ये लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। तो हमारा फोर्थ नंबर ये बनता है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। अब देखें इसके बीच में ये ऐड होगी और ये राइट पे आ गई और ये जो हमारा था ये लेफ्ट पे चला गया। तो होपफुली आपको फ्लेक्स गो रिवर्स और इसकी फ्लेक्स कॉलम की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अ, अभी नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से फ्लेक्स गो की प्रॉपर्टीज़ की क्लासेस को यूज़ करके उससे क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं।